अयोध्या आंदोलन ने बीजेपी के कई नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, जिसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती के अलावा एक और बड़ा नाम सामने आया, जिनका नाम था कल्याण सिंह। लोग उनके भाषण को सुनने के लिए दूर दूर से आते थे। असल में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद कल्याण सिंह को अपनी सरकार भी कुर्बान करनी पड़ी। कल्याण सिंह पर यह भी आरोप लगा कि वो संवैधानिक पद पर रहते हुए भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। यहां तक कि कल्याण सिंह को एक दिन के लिए जेल भी जाना पड़ा। कल्याण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी भारत में। आपसे पहला सवाल है कि अयोध्या में एक नए इतिहास का सृजन होने जा रहा है, आप अपनी भूमिका को कैसे आंकते हैं? देखिए, राम मंदिर मेरे जीवन भर की आकांक्षा थी और मुझे बहुत खुशी है कि 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अब राम मंदिर के निर्माण की तिथि आ गई है और आगामी 5 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करने के लिए आ रहे हैं। मैं स्वयं भी अयोध्या में 4 तारीख को ही पहुंच जाऊंगा, 4 अगस्त को ही, और 5 अगस्त को भूमि पूजन के अवसर पर मैं वहाँ मौजूद रहूँगा। राम मंदिर मेरे जीवन भर की आकांक्षा रही है। हाँ, कुछ बातें हैं जो इतिहास के पन्ने में जाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर 1528 में मंदिर का टूटना और फिर उसके बाद संघर्ष, फिर आंदोलन, फिर कुछ लोगों ने गोली खाई, प्रणव को न्यौछावर किया। इसी प्रकार से चलते चलते 500 साल के बाद वो मौका आया है। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा की तिथि थी। 3 लाख से अधिक कुछ लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे और फिर वहाँ की जिला प्रशासन ने रिपोर्ट भेजी थी और वो रिपोर्ट मेरे पास यहाँ अधिकारियों ने पेश की थी कि हमने केंद्रीय सुरक्षा बल के 4 बटालियन मंगाई। उन्होंने मजिस्ट्रेट मांगा था, हमने मजिस्ट्रेट दे दिया है। वो अयोध्या से चल पड़ी हैं, लेकिन साकेत महाविद्यालय से आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि 3 लाख लोगों की भीड़ है। ऐसे में हमें बताया जाए कि गोली चलाई जाए या न चलाई जाए, और ये भी लिखा उसी रिपोर्ट में कि गोली चलाई जाती है तो भारी हिंसा होगी, नरसंहार होगा, खून खराबा होगा। मैंने लिखित में आदेश कर दिया था उसी समय कि अयोध्या में स्थिति जिस बिंदु तक पहुंच गई है उसको देखते हुए अयोध्या में गोली न चलाई जाए, अन्य जो उपाय स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए हो सकते हैं उनको सब किए जाए, लेकिन गोली नहीं चलाई जाए। क्योंकि 3 लाख लोगों पर गोली चलती तो नरसंहार होता, हजारों लोग मारे जाते, स्टैम्पेड होता, भगदड़ मचती, उसमें हजारों लोग मारे जाते। और चूँकि पूरे देश भर से कार सेवक आए थे, ये समाचार जब पूरे देश में जाता तो फिर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश के अंदर इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हिंसा की आग की लपटें उठती और ये प्रदेश और देश धू करके जलने लगेगा। इस नाते से हिंसा न की जाए, गोली किसी कीमत पर नहीं चलाई जाए, गोली किसी कीमत पर नहीं चलाई जाए, और गोली नहीं चलाई जाए के आदेश पर मुझे कोई बदलाव तब था न आज है। ढांचा गया। और मैं ये मानता हूँ कि ढांचा जाने के बाद से ही वहाँ पर राम मंदिर के निर्माण की भूमिका तैयार हो गई। न्यायपालिका में केस गया, अगर ढांचा बना रहता है तो कौन जाने कि न्यायपालिका का निर्णय क्या होता। ढांचा नहीं रहा, साफ हो गया, न्यायालय ने आदेश कर दिया कि राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर बनाया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये 500 वर्ष के संघर्ष के बाद बड़ी सफलता है। और चूँकि
राम के प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, आस्था है, इसलिए न तो मेरी सरकार जाने का मुझे कोई मलाल तब था ना आज है। जेल मुझे 24 घंटे की गई थी, तिहाड़ की जेल में रहा दिल्ली, उसका भी न कोई मलाल है न कोई दुख है। 2000 रुपये का जुर्मान किया था, वो भी मैंने जमा कर दिया है। मेरे तो जीवन भर की आकांक्षा पूरी हो रही है, और मेरी क्या, देश के करोड़ों लोगों के आकांक्षा पूरी होने जा रही है। और मुझे विश्वास है कि राम मंदिर ऐसा भव्य और दिव्य मंदिर बनेगा कि दुनिया में उसकी शान का कोई दूसरा मंदिर शायद न हो। और मुझे ये भी विश्वास है कि राम मंदिर के साथ साथ अब धीरे धीरे राष्ट्र मंदिर भी बनना शुरू हो जाएगा, अर्थात देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, सम्मान बढ़ेगा, स्वाभिमान बढ़ेगा, देश बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। और एक प्रकार से इसी एक अकेले राम मंदिर के कारण से लोगों में एक नई चेतना, नई उमंग, नई तरंग पैदा होगी और देश आगे बहुत बढ़ेगा। कल्याण सिंह जी, आप भी अयोध्या में भूमि पूजन के दौरान आमंत्रित हैं। आपका नाम भी उन लोगों में शामिल है जो अयोध्या जा रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया आपकी कैसी रही जब आपको अयोध्या जाने का न्योता मिला? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जुड़ा रहा हूँ राम मंदिर के आंदोलन के साथ साथ, और चूँकि मैं जुड़ा रहा हूँ राम के साथ साथ, इसलिए मुझे जाने का वहाँ से निमंत्रण मिला। बड़ी खुशी के साथ मैं जाऊँगा, बल्कि 5 तारीख को भूमि पूजन होगा, 5 अगस्त को, लेकिन मैं एक दिन पहले 4 अगस्त को ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। वहाँ के सांसद श्री लल्लू सिंह हैं, उनसे मेरी बातचीत हो गई है, वो सब व्यवस्था हमारी कर देंगे। कल्याण सिंह जी, आपको वो दिन भी याद होगा जब मुलायम सिंह सरकार के रहते हुए 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मुलायम के सामने आपको कर दिया। किस तरह आपका वो वक्त गुजरा, कितना चुनौतीपूर्ण था वो वक्त? मैं पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और बिल्कुल जमीन से उठ करके मैं यहाँ तक आ पाया। ढाल नहीं, बल्कि मैं कार्यकर्ता के रूप में मेरा इस्तेमाल किया गया और मेरा सदुपयोग किया गया है हर प्रकार से। और पार्टी की ओर से मुझे समय समय पर जो कुछ सम्मान दिया है, मैं उसका भी आभारी हूँ। गोली चलवा दी थी, अच्छा नहीं किया, कई लोगों के प्राण चले गए थे, वो प्राण तो वो लौट के आएंगे नहीं। मैंने वो काम नहीं किया। मैंने सीख लिया है कि गोली चलाने से प्राण जाएंगे, और कौन जाने कि गोली चलाने से ढांचा भी ना बचता, लोगों के प्राण चले जाते। तो मैंने कम से कम एक चीज़ बचा दी, कार सेवकों के प्राण बचाए, जिसका मुझे इस बात की खुशी है। कल्याण सिंह जी, क्या यह राम मंदिर लहर का नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने तभी 85 में से 51 सीटें जीती, वहीं 1991 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 425 में से 221 सीटें मिली, लेकिन बाबरी मस्जिद के बाद आपकी सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, फिर आपकी भूमिका पर भी सवाल उठाए गए? भाई, मैंने एक बात कह दी कि राम मेरी आस्था के और श्रद्धा के केंद्र है। मैंने राम को और राम मंदिर को कभी राजनीति से नहीं जोड़ा है। और मैं कह सकता हूँ कि राम के स्मृति में भव्य और दिव्य राम मंदिर बन जाएगा। मैं जीवन के अंतिम पड़ाव में चल रहा हूँ, अब मैं चैन से मर सकूँगा और संतोष के साथ मर सकूँगा कि हमारी आकांक्षा पूरी हो गई। कल्याण सिंह जी, आपको इस बात का श्रेय जाता है कि उत्तर प्रदेश में आपने बीजेपी की पहली बहुमत की सरकार बनवाई। शायद यहीं से बीजेपी की देश में लहर चली। वो वक्त कैसा था, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी राम को और राम मंदिर को राजनीति का मुद्दा नहीं माना है। उसे हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा माना है। पार्टियां हैं, कभी आगे बढ़ती है, कभी पीछे जाती है, उसके और अनेक कारण हो सकते हैं। हाँ, ये ठीक है कि उस आंदोलन से भाजपा को लाभ हुआ, लेकिन कभी भाजपा ने उसको राजनीतिक मुद्दा नहीं माना, आज भी नहीं मानते।
कल्याण सिंह जी, क्या राम मंदिर बनने के बाद देश में सहमति की सियासत शुरू होगी? सबसे पहले तो धर्म क्या है, लोग इसको समझे। धर्म मजहब नहीं है, धर्म रिलीजन नहीं है, धर्म एक व्यापक चीज है। धर्म जो जीवन की धारणा को बनाता है उसका नाम है धर्म। हर एक का अपना अपना धर्म है। आग का धर्म है जलाना, जिस दिन आग उस धर्म को छोड़ देगी तो राख हो जाएगी। पानी का धर्म है गीला करना, पानी जिस दिन गीला करने के धर्म को छोड़ देगा वो पानी रह करके बर्फ बन जाएगा। इसी प्रकार से हर राष्ट्र का अपना एक धर्म होता है, हर समाज का एक धर्म होता है, और वो धर्म है मानव धर्म। मानव धर्म ऐसा है कि जिसके व्याख्या में छोटी छोटी चीजें नहीं आती। कल्याण सिंह 1990 के दशक की बातें करते हैं, लेकिन इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी किस तरह से सरकार चला रही है, इस पर कुछ भी करने से वो किनारा कर जाते हैं। यह अच्छी बात है कि कल्याण सिंह 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम में शरीक होने जा रहे हैं और उन दिनों को याद करके वो भावुक हो जाते हैं। आप सब इस प्रसारण में बने हुए थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।